बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीवर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में वकला और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। 2025 हकीकी आज़ादी का साल है इंशाअल्लाह। 2024 पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल साल था। ज़ाहिर है आज़ादी मुश्किल से ही मिलती है। मुझे पैगाम मिला है कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनीगाला मुंतकिल कर देंगे। मैंने जवाब दिया है कि पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो। मैं जेल से रह लूँगा लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूँगा। हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊँगा। अपनी कौम से कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपका कप्तान डटा हुआ है। मैं अपने समंदर पार पाकिस्तानियों से कहूँगा कि तरसीलात ज़र के बाइकाट की मुहिम में शामिल हूँ। अभी हमारे मुतालबात के हवाले से कमेटी ही खेला जा रहा है, ताहम अगर मुज़ाकरात से मुस्बत नताज आए तो तरसीलात ज़र के बाइकाट की मुहिम रोक दी जाएगी। ये हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए एक एहतजाज है। अगर कानून की हुक्मरानी होती तो मुल्क में सरमायाकारी आती और मईशत संभल जाती, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सरमायादार अपना सरमाया निकाल रहे हैं और कारखाने बंद हो रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट में 9 मई से मुतल्लिक अपनी मर्जी के ट्रायल किए गए। ओपन कोर्ट में ट्रायल चलाए जाते तो 9 मई की वीडियो फुटेज देनी पड़ती। 18 मार्च 2023 को मेरे ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हमले की वीडियो का रिकॉर्ड दानिस्ता तौर पर गायब किया गया। शफाफ ट्रायल शहरियों का बुनियादी आईनी हक है। फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने से शहरियों के बुनियादी हुकूक सलब हुए और बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की शदीद सुबकी हुई है। आईनी अदालत इसलिए बनाई गई है ताकि काजी फाइज ईसा की तरह ही इनसे काम लिया जा सके। खुफिया अदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? अपनी पॉलिसी का दोबारा जायज़ा लें। अफ़गानिस्तान पर 2 दफ़ा बमबारी की गई है। पहले दावा किया गया था कि महाजरीन को ज़बरदस्ती वापस भेजने से दहशतगर्दी कम होगी, मगर इस तरीक़ाकार से नफ़रत मज़ीद बढ़ी, जो इलाकाई अमन व अमान के लिए ठीक नहीं है। बिलावल जब वज़ीर ख़ारजा बना तो एक बार भी अफ़गानिस्तान नहीं गया, जो कि एक तरजीह होना चाहिए था। मैंने जनरल बाजवा को भी कहा था कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद हालात ऐसे नहीं कि ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद को फौरी तब्दील किया जाए, लेकिन वो सारे फैसले पाकिस्तान की बजाय अपनी तोसी के मंसूबे के लिए कर रहा था, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ और दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। व्यूवर्स, वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।